परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने YouTube चैनल रामपुर अयोध्या में स्वागत करता हूं। मैं साथियों आज आप लोगों के लिए अनुपात और समानुपात का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। तो अगर साथियों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साथियों सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का साथियों पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक गांव में साक्षर लोग और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। क्या कह रहा है? एक गांव में साक्षर लोग और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की संख्या क्या होगी? आप लोग साथियों क्वेश्चन ध्यान से समझिए और देखिए क्या कह रहा है। एक गांव में साक्षर लोग और निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की संख्या क्या होगी? तो देखिए साथियों बहुत आसान तरीका बताता हूं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मात्र साथियों आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए यहाँ अनुपात क्या दे रखा है, साक्षर और निरक्षर लोगों का अनुपात। साक्षर और निरक्षर लोगों का अनुपात क्या दे रहा है सर? दे रहा है 8:9। अब क्या कह रहा है? अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या कितनी है? 256 है। आप देखिए यहाँ साक्षर का अनुपात क्या है भाइयों? साक्षर का अनुपात 8 है, यानी 8 किसके बराबर दे रखा है सर? 8 बराबर दे रखा है सर 256 के, क्योंकि ये साक्षर लोगों का अनुपात है सर, तो इसके बराबर दे रखा है 256। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? एक की वैल्यू हो जाएगी 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। एक का वैल्यू क्या आया सर? एक का वैल्यू 32 आया, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा? देख लीजिए, निरक्षर लोगों की पूछा है। किसका पूछा है? निरक्षर लोगों की संख्या क्या होगी? तो निरक्षर कितने हैं सर? निरक्षर 9 है, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28। आंसर कितना है सर? 288 है। 288 हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप साथियों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है एक गांव में साक्षर और निरक्षर लोगों का अनुपात क्या दे रहा है भैया? 9:10 दे रखा है। क्या दे रखा है? 9:10 दे रहा है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या क्या दे रखा है? 729 है तो निरक्षर लोगों की संख्या क्या होगी? ध्यान से क्वेश्चन समझिए, एकदम सेम क्वेश्चन ले लिया हूं।
क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। एक गांव में साक्षर और निरक्षर लोगों का अनुपात कितना दे रखा है? 9:10 दे रहा है। क्या दे रहा है सर? साक्षर और निरक्षर का अनुपात क्या दे रहा है? 9:10 दे रखा है। तो देखिए साक्षर का दे रखा है, ये साक्षर की संख्या कितनी है? 729। 9 का मान कितना हो गया सर? 729 काट दीजिए, देखिए 9 8 72, 9 1 9। एक का मान क्या है सर? 81 आया। तो किसका पूछा है? पूछा है निरक्षर लोगों की संख्या। तो 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 810। तो ये हो गया साथियों हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। थोड़ा टाइप चेंज करता हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सॉरी, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 17,600 रुपए की राशि 17,600 रुपए की राशि प्रसथ मनिका और राजेश के बीच, प्रसथ मनिका राजेश के बीच इस तरह बांटा गया है कि प्रसथ और मनिका के हिस्से का अनुपात, मनिका के हिस्से का अनुपात क्या दे रखा है? 4:3 है। 4:3 है। तथा आगे क्या कह रहा है? तथा मनिका और राजेश के हिस्से का अनुपात 5:3 है। मनिका और राजेश के हिस्से का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। तो राजेश का हिस्सा कितना होगा? क्या कह रहा है? तो राजेश का हिस्सा कितना होगा? ध्यान से समझिए भाई लोग ये क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा 17,600 रुपए हैं और वो प्रसथ मनिका और राजेश के बीच में बांटा गया है और उनका अनुपात अलग अलग दे रखा है। क्या दे रखा है सर? यहाँ पे दे रखा है मनिका और प्रसथ और मनिका का अनुपात। क्या? प्रसथ और मनिका का अनुपात क्या दे रखा है? 4:3 दे रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मनिका और राजेश का अनुपात, किसका? मनिका और राजेश का अनुपात क्या दे रखा है? 5:3 दे रखा है। अब तीनों का अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे? तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। तीनों का अनुपात कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान तरीका बताया हूं अनुपात निकालने का। देखिए पहले सीधे 5 चौक 20, उसके बाद 5 तेई 15, उसके बाद 3 त्रिका 9। तो सर हमारा आ गया ये, देखिए 20 और 15 35, 35 और 9 44। क्या हो गया भैया? 44 हो गया। तो देखिए 44 बराबर किसके दे रखा है? 17,600 की। 44 बराबर किसके दे रखा है? 17,600 के। आप काट दीजिए, देखिए 11 चौक 44, 11 का 9 11, 11 छक्के 66, 00 और 4 चौके 16। एक का मान क्या आया? 400 आया। किसका पूछा है? पूछा है सर राजेश का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए ये था प्रसथ का, ये था मनिका का, ये था राजेश का। तो राजेश का क्या होगा? 9 गुणे 400। क्या हमारा आंसर आएगा? 3600। तो ये हो गया साथियों हमारा आंसर। दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन? देखिए ध्यान से, दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन
आज का क्वेश्चन नंबर 4 एक टाइप का साथियों एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको बोरियत ना महसूस हो। कह रहा है एक व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान, किराया, घरेलू फीस, किराया और स्कूल फीस और क्या है, घरेलू सामान पर मासिक व्यय क्या, पर मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में है, और आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा, यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस कितनी है भैया, दी गई फीस है 5600 रुपये। कितना 5600 है, तो उसका वार्षिक आय कितना होगा, तो उसका वार्षिक आय कितना होगा। एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस, घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600, तो उसका वार्षिक आय कितना होगा। उसका वार्षिक आय हमें ज्ञात करना है, तो देख लेंगे क्या दे रखा है हमें, दे रखा है हमें उसका फीस दे रखा है। यहाँ पे देखिए फीस का अनुपात क्या है, स्कूल किराया, स्कूल फीस और घरेलू। तो स्कूल फीस का अनुपात क्या दे रखा है सर, 4 दे रखा है। तो 4 किसके इक्वल हो जाएगा सर, 5600 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए एक का वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा 4 × 4, 4 चौके 16, 00। लेकिन सर ये आया है किसका, एक मंथली का आया। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है तो उसका वार्षिक आय निकालना है। लेकिन ये तो सर मंथली का आया है, तो यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे, 12 का तो गुणा होगा ही होगा, लेकिन हमें टोटल आय निकालना है। तो देख लिए कितना हो जाएगा, ये 6, 4, 10 और 3, 13 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। 13 का क्यों गुणा हो गया हमने आपको बताया है। तो आप यहाँ जब गुणा करेंगे तो देखिए 12 चौक 48 के 8 हासिल 4 और 12 × 12 और 4 16, इतना आया। इसका गुणा 13 में कर दीजिए, 0 0 4 0 5 0 0 8 6 1 0 0 4 8 6 5 11 1 हासिल 1 2, 21,800 इतना है साथियों, 21,84,00। ये हो गई क्या, इस आदमी की आय हो गई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग देखिए ध्यान से, आज का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन आप लोग देखिए साथ में, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक बेकरी 4 ग्राहकों A, B, C और D को 4:B/6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। अगर C का हिस्सा D के हिस्से से 15 किलो अधिक है, तो B और D के हिस्से में क्या अनुपात होगा। क्या पूछ रहा है भाइयों, B और D के हिस्से का अनुपात पूछ रहा है। और हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ ना कुछ हमें अप्रोच मिल जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। कह रहे हैं C का हिस्सा
डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है। तो यहाँ देख लीजिए सी का हिस्सा जो है डी के हिस्से से कितना अधिक है सर, यहाँ अनुपात में 3 अधिक है और यहाँ कितना है 3, 15 अधिक है। तो 3 का वैल्यू क्या हो गया सर, 3 का वैल्यू हो गया 15। अनुपात क्या दे रखा है सर, 4:b अनुपाते 6:3। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 चौक 20, यहाँ पे b, यहाँ पे 5 छक 30, 5 तें 15। सर b का मान कैसे निकालेंगे सर, टोटल हमें दे रखा है 90 किलोग्राम। तो 20, 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65, 65 और कितना हो जाएगा 90 साथियों, 65 और 25 हो जाएगा 90। तो b का मान क्या आया, 25 आया। किसका पूछ रहा है, b और d का अनुपात, b और d का अनुपात पूछ रहा है। b का अनुपात है सर 25, d का अनुपात है सर 15। तो 5 25, 5 तें 15, तो क्या हो गया 5:3 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों, कह रहा है एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी का अनुपात 7:6 है। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। तो क्या दे रखा है, कह रहा है जो पुरुष और महिला का अनुपात है, पुरुष और महिला का अनुपात क्या दे रहा है, 7:6 दे रखा है। कह रहा अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या जो है वो चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी 7 बराबर क्या दे रखा है, सबसे चौथी छोटी अभाज्य संख्या क्या है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो सबसे चौथी छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 7 होगी। कह रहा 7 का घन है, तो 7 का घन क्या हो जाएगा भैया, 7 7 49, 7 343 हो जाएगा। देखिए 7 9 63 के 3 हाथ से 6, 7 6 42, 42 और कितना 7 9 63 के 3 हाथ से 6, 7 चौक 28, 28 और 2 30 4 34, कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। इसे काट दीजिए, देखिए 7 चौक 28 और 7 9 63, 49 हो गया। कह रहा एक का मान कितना निकल के आएगा, 49। पूछा रहा है कुल संख्या क्या हो जाएगी, तो 7 और 6 कितना है 13, तो 49 गुणे 13 कर दीजिए, 3 9 27, 3 चौक 12 और 2 14, उसके बाद 9 4, 7 9 4 13 के 3 हासिल 1 4 1 5 और 1 6, कितना आ गया सर 637। ये हो गया भाइयों हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, हर एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, 3:1 है और उनका योग योग क्या दे रखा है भैया, योग दे रखा है 72 है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्या दे रहा है, वह संख्या कौन कौन है भाइयों, 3 है और 1 है। इनका योग क्या दे रखा है, इनका योग दे रहा है 72। तो देखिए 3 और 1 4, 4 का योग कितना हो गया 72, ये काट दीजिए 4 1 4 4 8 32। तो कह रहा है इनका बीच का अंतर, इनका बीच का अंतर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 3:1 का अंतर कितना हो गया 2, 2 का वैल्यू क्या हमने निकाला 18 दूना 36। तो ये हो गया साथियों हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, देख लीजिए एक क्वेश्चन और। दो संख्याओं का अनुपात
दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 4:1 है और उनका योग कितना दे रखा है, 75 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अंतर क्या होगा देख लीजिए भाइयों साहब, कह रहा 4:1 दे रखा, तो इनका योग क्या दे रहा है 75, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 का योग कितना है 75, 5 × 5 5 25 आ गया 15। अब इनका अंतर देख लीजिए, 4 में से 1 जब आप माइनस करेंगे तो इनका अंतर आएगा 3, तो 15 × 3 कितना हो गया 45। तो ये हो गया साथियों हमारा आंसर। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, और आप लाइक जरूर करिए साथियों, और कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।